नमस्कार किसान साथियों। मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से मिर्ची की मिर्ची की फसल को अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। आज ये जो आप लोगों को प्लॉट दिखा रहा हूँ, ये बगली के निवासी आत्माराम जी सुमन साहब का प्लॉट है, जिन्होंने सुकिनो सीड जो आता है उसकी मिर्ची लगाई हुई है। SS26 के नाम से जो उन्नत वेराइटी आती है उसकी लगभग खेती लगा रखी है इन्होंने। ये आप देख सकते हो, लगभग ये 2.5-3 बीघे एरिया के अंदर ये इन्होंने मिर्ची की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपरली तैयार की हुई है। अभी इसकी निराई गुड़ाई भी इन्होंने कंप्लीट करके छोड़ रखा है। अब इसमें सिंचाई की जो इनकी तैयारी प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर इन्होंने कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ जो बेशल डोज का प्रयोग इसके अंदर किया हुआ है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों। शुरुआती दौर के अंदर इन्होंने इसके अंदर जिसे अच्छी ग्रोथ और अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इसके अंदर जैसे SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में DAP का प्रयोग करके और इन्होंने भूमि को तैयार किया। देन उसके बाद में इसके साथ में इन्होंने जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है उसका भी इसके अंदर प्रयोग लिया। देन उसके बाद में इन्होंने प्लांट ट्रांसफर करके और इसकी अच्छी प्रोसेस तैयार की। जैसा कि आप लोगों को इसका इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर जो पौधे का प्रोसेज है, ग्रोथ का जो प्रोसेज है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप, इसके अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। और बाकी बात करते हैं किसान भाइयों, मिर्ची की फसल के अंदर कई प्रकार की समस्याएं जो मौसम से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारी फसल को सेफ्टी कवर देना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, हम इसके अंदर सेफ्टी कवर किस प्रकार से दे सकते हैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे अभी किसान इसके अंदर सिंचाई करेंगे तो इन्होंने इसके अंदर जो उर्वरक का प्रयोग किया है उसके अंदर इन्होंने जैसे WDG सल्फर आता है जो 80% वाला, उसका प्रयोग किया है। उसके साथ में इन्होंने थाइफिनेट मिथाइल जो आता है उसका भी प्रयोग इन्होंने जड़ के अंदर लगने वाली फफूंद को नियंत्रण करने के लिए इसके अंदर प्रयोग किया हुआ है। और उसके साथ में इन्होंने जिंक का भी इसके साथ में प्रयोग किया हुआ है। और बाकी अच्छी प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने इसके नीचे जड़ के यहाँ पे कोई भी प्रकार का इंसेक्ट अगर जैसे भूमि में हो तो उसके नियंत्रण के लिए इन्होंने इसके अंदर जो पिप्रोनिल आता है 0.3% वाला, उसका प्रयोग इसके साथ में कॉम्बिनेशन करके इसमें डाला हुआ है। अब इसमें सिंचाई का प्रोसेस ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी मिर्ची की फसल लगा रखी है तो किसान भाइयों आप भी अपनी मिर्ची की फसल को अच्छे डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार से अपनी मिर्ची की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रखें, समय समय पर इसका ध्यान रखें। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर अभी जो फिलहाल पोजीशन है वो इसके अंदर हल्का हल्का पोट बनने की तैयारी हो चुकी है। इसमें फ्लोरिंग स्टेज स्टार्ट होने वाली है, लगभग 8 से 10 दिन में इसमें फ्लोरिंग स्टेज चालू हो जाएगी। और फुटान की बात करें तो अच्छी फुटान और अच्छा प्रोसेस इसका देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो किसान भाइयों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी जो मौसम का बदलाव चल रहा है, जैसे बदल सा हो रहा है, कोहरा जैसा हो जाता है तो इस प्रकार के समय पे इस फसल के लिए काफ़ी सेफ्टी कवर देना ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस मौसम के उतार चढ़ाव के साथ साथ में इसके अंदर जो वाइट फ्लाई का और थ्रिप्स का जो अटैक रहता है वो अधिक चांस होते हैं इसके अंदर लगने के, क्योंकि इसके क्लोरोफिल को अधिक इम्प्रेशन की वजह से, क्लोरोफिल ज़्यादा होने की वजह से इस फसल के अंदर इस प्रकार के कीटों का और इसके साथ में माइट्स का, इनका भी अटैक बढ़ जाता है। और कुछ समस्याएं और भी मिर्ची की फसल के अंदर देखने को मिलती है, जैसे डायबैक हुआ या फिर लीफ ब्लाइट हुआ या सिकुड़न सी, पत्तियों पे सिकुड़न, बोबच जिसको बोल सकते हैं हम, इस प्रकार की समस्याएं अधिकतर मौसम की खराबी की वजह से ही देखने को ज़्यादा मिलती है। तो आप लोग भी इन चीज़ों का नियंत्रण बेहद तरीके से कर सकते हो। किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, फसल कोई भी हो, अगर आपकी फसल की नाजुक पत्तियां जो होती है उस समय पे इस पे ज़्यादा हैवी
प्रोसेज का फोलियर स्प्रे प्रयोग में ना नहीं करना चाहिए। और अगर जैसे मान लो आपको ज़्यादा बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है तो उसके लिए अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाले फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग करें, ताकि आपकी जो मिर्ची की फसल हो उसके अंदर किसी भी प्रकार के थ्रिप्स का, एफिड का, माइट्स का या अन्य जो बीमारी आती है उनसे आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ कुछ आप लोगों को सिलेक्टेड इसके अंदर प्रयोग किए जाने वाले फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एलिएट आता है, बायर कंपनी का एलाइट, उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर फंगिसाइड के तौर पे कर सकते हो। या फिर कोपरोक्सीक्लोराइड प्लस कासोगामाइसिन का या मेटालाइक्सिम मैनकोजेब का, उसके साथ में इमिडा जो क्लोरोपिड आती है 70%, उसका भी एडमायर के नाम से जो मिल जाती है मार्केट में, या अन्य कोई भी ब्रांड का आपको मिल सकता है। ये टेक्निकल के ऊपर आप टेक्निकल बेस से आप इसको ले सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर अगर जैसे मान लो आपको माइट्स की अगर समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए प्रॉपर दैट 57% ईसी वाली जो आती है उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। या फिर आप जैसे मान लो थ्रिप्स का और माओ का आपको इसके अंदर अभी क्या है कि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव के साथ में माओ का भी इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको। तो उस चीज को नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर जैसे पिप्रोनिल आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में 5% वाला, उसका भी प्रयोग ले सकते हो। या फिर आप थाइमोथैक्सम 30% वाला इसके साथ में प्रयोग ले सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी मिर्ची की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, इसके लिए अगर आप लोगों ने जिंक का प्रयोग नहीं किया है जैसे मान लो, तो उसके लिए आप फोलियर स्प्रे में इसके लिए जो चिलेटेड जिंक आता है 12% वाला ईडिटा, उसका प्रयोग ले सकते हो किसान भाइयों, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का पीलापन या फिर कोई प्रकार की समस्याएं जिंक की कमी से इसमें देखने को ना मिले। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों, इसमें जो सिंचाई का प्रबंध रहे वो ऐसा रहे कि उसके सिंचाई का जलभराव ज़्यादा ना हो, ताकि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की फफूंद जैसी समस्या का प्रकोप आगे ना बढ़े। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मैं मोहित कुमार सुमन, जो आज आप लोगों को मिर्ची की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। मैं डिस्ट्रिक्ट बारा से बिलोंग करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आशा करता हूँ आप लोगों को मिर्ची का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है ये आपको अच्छा लगे, और जो मैंने इसमें जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। और भी कई प्रकार की आप लोग समय के अनुसार और समस्याओं के अनुसार इनके ट्रीटमेंट होते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई प्रकार की समस्या देखने को मिले तो उस चीज़ की जानकारी भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।